हाय गाइस, स्वागत है आपका ब्रेक मूवीज में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2010 में रिलीज हुई मूवी द डेड। तो मूवी की शुरुआत एक रेगिस्तान से होती है जहां यूएस आर्मी का ऑफिसर ब्रायन भटक रहा था। तभी उसी तिलमिलाती गर्मी में उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिसे वो बिना अफसोस के शूट करके मार देता है। जिसके बाद वो उसे चेक करता है तो उसे उसके पास पैसों के साथ साथ कुछ बुलेट्स भी मिलती है। ब्रायन पैसों को फेंक कर वो बुलेट अपने पास रख लेता है। जिसके बाद हम सीन कुछ दिनों पहले का देखते हैं जहां ब्रायन अपने आर्मी टीम के साथ एक प्लेन में था। उसका एक साथी घायल था जिसे कुछ लोग फर्स्ट एड देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वो घायल सोल्जर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होकर वहां के दूसरे सोल्जर को काट लेता है और बदले में घबराकर वो सोल्जर भी उसे मार देता है। लेकिन उसकी हालत देखकर इन्फेक्ट हुआ सोल्जर समझ चुका था कि उसका भी अंजाम यही होगा, इसलिए वो खुद को भी शूट करके अपनी जान दे देता है। उसी दौरान हम एक गांव को देखते हैं जहां के लोगों पर कुछ ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था। तभी वहां आर्मी पहुंच जाती है और वहां मौजूद एक ज़ॉम्बी को मारकर पूरे गांव का सफाया कर देती है, जिसमें उनके हाथ सिर्फ एक बच्चा ही लगा था जो अभी तक सेफ था। इधर ब्रायन का प्लेन अफ्रीका के समंदर में कहीं क्रैश हो गया था जिसमें उसके सारे साथी मारे गए थे। वो किसी तरह एक बॉक्स के सहारे किनारे आता है और देखता है कि उसके दो और साथी उसके साथ थे, लेकिन उनमें से एक तो पहले ही इन्फेक्ट था और दूसरा वहां मौजूद ज़ॉम्बी से डरकर वहां से भाग जाता है। अब ब्रायन तो अकेला ही था और उसके पास कोई भी हथियार नहीं था, इसलिए वो उसके साथ बहकर आए बॉक्स को तोड़ने लगता है क्योंकि उसी में कुछ हथियार थे। लेकिन तब तक ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो उस इन्फेक्टेड सोल्जर को नोच नोच कर खाने लगते हैं और उसी बीच ब्रायन बॉक्स तोड़कर एक गन निकालता है और सभी ज़ॉम्बीज को शूट करके मार देता है। दूसरी तरफ हम डेनियल नाम के एक अफ्रीकन सोल्जर को देखते हैं जो अपने बेटे को ढूंढने उसी गांव आया था जहां ज़ॉम्बीज का हमला हुआ था। वहां उसे कई लोगों की लाशें दिखती है जिन्हें देखकर वो काफी दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि शायद उसका बेटा भी मारा गया। तभी उसे एक घायल औरत मिलती है जो उसे बताती है कि उसका बेटा जिंदा है और उसे आर्मी अपने साथ ले गई है। इधर ब्रायन भी किसी तरह से खुद को बचाकर हालत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे वहाँ एक कार दिखती है जो फिलहाल तो बंद थी, लेकिन ब्रायन उस पर काम करके उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो उस पर हमला करे इससे पहले ही ब्रायन उसे शूट कर देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी तो मारा जाता है, लेकिन गन की आवाज सुनकर बाकी ज़ॉम्बीज भी अब अलर्ट हो गए थे। इसलिए वो जल्दी से अपना काम पूरा करके वो कार शुरू करने में कामयाब हो जाता है और वहां से भाग जाता है। वो ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके ज्यादा दूर जाने से पहले ही कार का टायर फंस जाता है, इसलिए वो उसे निकालने की काफी कोशिश करता है। लेकिन तब तक काफी ज़ॉम्बीज ने उसे घेर लिया था, इसलिए वो अपने गन से उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्दी उसकी गोलियां भी खत्म हो जाती है, इसलिए वो अब पूरी तरह से उनके चंगुल में फंस चुका था। वो ज़ॉम्बीज उसे अपना शिकार बना ही रहे थे कि तभी डेनियल वहां पहुंचकर उन ज़ॉम्बीज को मार देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। लेकिन अब भी डेनियल ने अपनी गन ब्रायन पर ताने रखी थी क्योंकि उसे शक था कि कहीं ब्रायन इन्फेक्टेड तो नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका शक दूर हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर फंसी कार को निकालने की कोशिश करते हैं और कुछ ही कोशिशों के बाद वो कार चल पड़ती है। तब वो दोनों साथ मिलकर आगे का सफर शुरू करते हैं, जहां बातों बातों में हमें पता चलता है कि ब्रायन यूएस आर्मी का एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो प्लेन क्रैश में अकेला ही बचा था। तो दूसरी तरफ डेनियल अफ्रीकन आर्मी का सोल्जर है जो अपनी ड्यूटी छोड़कर अपने बेटे को बचाने आया था। अब ब्रायन को अमेरिका पहुंचना था, लेकिन डेनियल बताता है कि अमेरिकन बॉम्ब ने यहाँ के एयरपोर्ट को तबाह कर दिया है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा एयरबेस है जहाँ से वो अमेरिका जा सकता है। ये सुनकर उन लोगों की डील होती है कि डेनियल ब्रायन को एयरबेस छोड़ेगा, लेकिन बदले में ब्रायन को उसे वो कार देनी होगी क्योंकि डेनियल को अपने बेटे को बचाने जाना था। अब आगे वो दोनों एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं जहां वो जरूरत का सामान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें वहां सामान मिलने के बजाय अचानक उनका सामना कुछ ज़ॉम्बीज से हो जाता है, लेकिन दोनों मिलकर उन्हें मार देते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहां से निकलकर एयरबेस पहुंचते हैं जहां उन्हें एक प्लेन तो मिलता है, लेकिन उसकी हालत देखकर ही पता चल रहा था कि वो प्लेन बंद है। तो ब्रायन उस प्लेन को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है जो लगभग उसे काटने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो उसका सर कुचलकर काफी बुरी तरह से उसे मार देता है। जिसके बाद ब्रायन को वहाँ एक रेडियो मिलता है जिससे वो किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। वो सारी बात डेनियल को बताता है, जिस पर डेनियल बोलता है कि वो उसके बेटे को बचाने मिलिट्री बेस पर चले क्योंकि वहाँ ब्रायन को कोई प्लेन तो मिल ही सकता है। उन्हें यहाँ एक फ्यूल कैन मिला था, इसलिए वो ज़ॉम्बीज से बचते बचाते फ्यूल लेकर कार तक आते हैं और बिना आवाज किए कार में फ्यूल डालने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर भी कुछ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जिन्हें वो गन से तो मार नहीं सकते थे
क्योंकि गन की आवाज सुनकर आसपास के ज़ॉम्बीज भी अलर्ट हो सकते थे। इसलिए ब्रायन उन ज़ॉम्बीज को कड़ी टक्कर देकर एक बड़े से खंजर से उन्हें मार देता है। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और 2 दिनों के लगातार सफर के बाद उनकी कार अचानक खराब हो जाती है। ब्रायन मैकेनिकल इंजीनियर था, इसलिए उसे पता चल गया था कि कार गर्म होने की वजह से खराब हो गई है। इसलिए वो उनके पास का सारा पानी कार के इंजन में डाल देता है, जिससे वो कार ठीक हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों आगे का सफर शुरू करते हैं और सफर के दौरान अगली रात भी आ गई थी। वो किसी जंगल से होकर जा रहे थे कि तभी किसी वजह से उनकी कार का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभाल लेते हैं। तब ब्रायन गाड़ी की लाइट जलाकर देखता है कि उसके आसपास कई सारे ज़ॉम्बीज थे जो उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। वो दोनों कार से उतरकर काफी बहादुरी से उन ज़ॉम्बीज का मुकाबला करते हैं और सभी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। लेकिन अब अंधेरे में वो आगे तो बढ़ नहीं सकते थे क्योंकि उनकी कार भी खराब हो गई थी। इसीलिए वो अपने चारों तरफ एक ऐसा ट्रैप बिछाते हैं जिसे अगर कोई भी क्रॉस करे तो उन्हें पता चले। जिसके बाद वो दोनों आग जलाकर कुछ देर बातें करते हैं और कुछ ही देर बाद थकान की वजह से वही सो जाते हैं। अब रात को ज़ॉम्बीज आने की वजह से उनका बनाया ट्रैप आवाज कर रहा था, लेकिन वो दोनों काफी गहरी नींद में थे, इसलिए वो उसकी आवाज सुन नहीं पाते और ज़ॉम्बीज सीधे उनके पास आकर डेनियल पर हमला कर देते हैं। आवाज सुनकर ब्रायन उठता है और सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। लेकिन अब डेनियल ज़ॉम्बीज का शिकार बन गया था, यानी अपने बेटे से मिले बिना ही वो मरने वाला था। लेकिन ब्रायन उसे अपने बेटे से मिलाना चाहता था, इसलिए वो उसे अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ता है और ऐसे ही रात से सुबह हो जाती है। आगे जाने पर डेनियल ब्रायन का शुक्रिया अदा करके खुद को मारने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि कुछ ही देर बाद वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तब न चाहते हुए भी ब्रायन उसे मार देता है। अब ब्रायन अकेला ही सफर पर निकल पड़ा था। तब आगे उसे वहाँ एक औरत दिखती है जो एक बच्चों को लेकर भाग रही थी और उसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज पड़े थे। तब ब्रायन उस औरत के पास जाकर देखता है कि वो औरत पहले से ही इन्फेक्टेड है। वो ब्रायन को अपना बच्चा देती है और खुद को शूट करने के लिए कहती है, क्योंकि वो उन ज़ॉम्बीज का खाना बनना नहीं चाहती थी। ब्रायन हालत से काफी दुखी हो गया था, क्योंकि कई बार उसे इनोसेंट लोगों को भी मारना पड़ रहा था। वो उस बच्चे को लेकर आगे बढ़ता है, तब उसे एक ट्रक दिखता है जिसमें कुछ लोग बचने की कोशिश में भटक रहे थे। ब्रायन उस बच्चे को उनके हवाले करके आगे बढ़ता है और काफी देर के सफर के बाद उसी रेगिस्तान में पहुंच जाता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। उसी रेगिस्तान में उसे आखिरकार मिलिट्री का बेस कैंप मिलता है, लेकिन काफी सारे ज़ॉम्बीज ने कैंप को घेर रखा था। अंदर जाने के लिए उसे किसी भी हालत में उन ज़ॉम्बीज से लड़ना था, इसलिए वो अपनी कमर कसकर उन ज़ॉम्बीज से लड़ता है और एक एक को चुन चुन कर मारते हुए अंदर जाने का रास्ता बनाता है और किसी तरह दीवार फांदकर आखिरकार अंदर पहुंच जाता है। उसे देखकर अंदर के लोगों को उम्मीद की किरण दिख चुकी थी। वहाँ उसकी मुलाकात बेस के हेड से होती है, जिससे वो एक प्लेन की डिमांड करता है ताकि वो यूएस जाकर मदद भेज सके। लेकिन वो हेड उसे बताता है कि यहाँ प्लेन तो क्या, खाने और ज़ॉम्बीज का मुकाबला करने के लिए सप्लाई तक नहीं है। ये सुनकर ब्रायन तो जैसे हार ही गया था। वो उस हेड से पूछता है कि उनके पास कोई रेडियो तो होगा, जिस पर हेड उसे रेडियो तो देता है, लेकिन वो भी बंद था। तब ब्रायन उस रेडियो को ठीक करता है, जिसके बाद वो यूएस आर्मी को कांटेक्ट करके सारे हालात बताता है और एक प्लेन और कुछ सप्लाई की डिमांड करता है। जिस पर आर्मी ऑफिसर बोलता है कि वो अफ्रीका के लोगों को तो क्या, यूएस के लोगों तक को मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हालात भी बद से बदतर हो चुके थे। ये सुनकर ब्रायन समझ जाता है कि अब कुछ भी हो नहीं सकता। उसी समय ज़ॉम्बीज बेस की दीवार तोड़कर अंदर घुसते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोगों को नोचने लगते हैं। ब्रायन वहीं से सब कुछ देख रहा था, लेकिन हालात अब उसके बस में नहीं थे, इसलिए वो कुछ करने की भी कोशिश नहीं करता। और जब हालात शांत हो जाते हैं, तभी उसके पास एक बच्चा आता है जो उसके हाथ में का डेनियल का लॉकेट देख रहा था। उसे देखकर ब्रायन समझ चुका था कि ये डेनियल का ही बेटा है। ब्रायन उसे अपने साथ लेता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।